नागलोक में चुड़ैल एक गड्ढा बनाकर जाती है। कोई भी नागिन वहाँ पर आती तो वो गड्ढा बड़ा बन जाता था और वो उस गड्ढे में चले जाते थे। ऐसे ही गांव की बहुत सी नागिनें उस गड्ढे में चली गई। एक दिन रानी नागिन उस गड्ढे के पास से जा रही थी, तभी वो गड्ढा बड़ा बन गया और नागिन उस गड्ढे में चली गई। अंदर चुड़ैल ने बहुत सी नागिनों को एक पिंजरे में कैद करके रखा था और दो राक्षस वहाँ पहरा दे रहे थे। तभी नागिन अपने नागिन रूप में आकर उन दोनों राक्षसों पर हमला करने आगे बढ़ती है। राक्षस उस पर हथौड़ा फेंक कर मारते हैं। नागिन उनके हथौड़ों को नष्ट कर देती है। जैसे ही दोनों हमला करने आगे आते हैं, तभी नागिन उन दोनों पर जोर से फुफकारती है। दोनों दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है और चुड़ैल अपने जादू से नागिन की चारों ओर एक कवच बनाती है। नागिन अपने असली रूप में आती है और नागिन की चारों ओर एक पिंजरा बन जाता है। इधर नागिन की बेटी अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते उस गड्ढे के पास आती है, लेकिन नागराज उसे रोक लेते हैं। जंगल के रास्ते एक आदमी जाने लगा। उस आदमी को चुड़ैल ने देख लिया। जंगल वाली चुड़ैल जब जंगल में आते लोगों को पकड़ पकड़ कर उनका खून पीने लगी। ऐसे में उसी जंगल के रास्ते एक दिन एक तांत्रिक जा रहा था। चुड़ैल ने तांत्रिक आते देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तांत्रिक आवाज को सुनकर रुक गया और आवाज जिस दिशा से आ रही थी उस दिशा को उसने आवाज सुनी तो उस दिशा में जंगल के अंदर वो चला गया। चुड़ैल ने तांत्रिक का खून पीने के लिए उसे अपने हाथों में उठा लिया, लेकिन तांत्रिक ने उसे चकमा देकर चुड़ैल की गर्दन को अपने हाथों में पकड़ लिया। चुड़ैल झटपटाने लगी, घबराने लगी। तांत्रिक ने उसे जमीन पर जोर से पटका और बाद में उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। चुड़ैल मर गई।